एक इन्वेस्टर के तौर पर यह सवाल तो दिमाग में आता ही है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड, सुनने में तो तीनों ही अच्छे लगते हैं। सब ग्रोथ का वादा करते हैं, लेकिन हमारे पैसों के लिए, हमारे अपने सपनों के लिए सही कौन सा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फंड्स की बात नहीं है, ये किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर की बात है। तो इन तीनों में से बेस्ट कौन है? पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। अगले बस 5 मिनटों में आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये फंड्स आखिर हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। इनको ना आप स्टॉक मार्केट के हाथ ही मान सकते हैं। मतलब देश की टॉप 100 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियां। सोचिए, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, ये नाम भरोसे वाले हैं। ये फंड्स स्टेबल होते हैं और इनका काम है आपके पैसे को सेफ रखते हुए एक अच्छी सधी हुई चाल से बढ़ाना। अब आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स पर। ये मार्केट के गिरगिट जैसे हैं। मतलब फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो पैसा बड़ी, मीडियम या छोटी किसी भी साइज की कंपनी में लगा सकता है। ये जो फ्रीडम है ना, इससे ज़बरदस्त ग्रोथ मिल सकती है। पर हाँ, इसमें उतार चढ़ाव यानी रिस्क भी ज़्यादा होता है। और आखिर में है इंडेक्स फंड्स। ये सिंपल जैसा मार्केट वैसा हम वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। ये कोई स्मार्ट स्टॉक पिकिंग नहीं करते, बस निफ्टी 50 जैसे पूरे मार्केट की नकल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, बहुत ही कम लागत और मार्केट के बराबर पक्के रिटर्न्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कौन क्या है। अब जरा इनको आमने सामने खड़ा करके देखते हैं कि असली फर्क कहां पर है। अब जरा इस टेबल को देखिए। एक नज़र में लगेगा कि अरे वाह, फ्लेक्सी कैप में तो सबसे ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश है। लेकिन उसी के साथ रिस्क का मीटर भी सबसे ऊपर है। और असली गेम चेंजर पता है क्या है? ये एक्सपेंस रेशो वाला कॉलम, मतलब फंड को चलाने का खर्चा। यहां इंडेक्स फंड्स बाजी मार लेते हैं क्योंकि वो सबसे सस्ते होते हैं। और यकीन मानिए, ये छोटा सा दिखने वाला खर्चा लंबे समय में आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन जब असल पैसा दांव पे लगता है तब क्या होता है? चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए एक आम इन्वेस्टर की कहानी देखते हैं जो अपने कल के लिए आज पैसा जोड़ना चाहता है। तो मान लेते हैं हर महीने 20,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू की गई और ये इन्वेस्टमेंट पूरे 20 साल तक चलता रहा। ये एक ऐसा गोल है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। और जो नतीजे सामने आते हैं वो सच में आंखें खोल देने वाले हैं। 20 साल के बाद इंडेक्स फंड से करीब 2 करोड़ रुपए बनते हैं, वहीं लार्ज कैप से करीब 2.2 करोड़, लेकिन फ्लेक्सी कैप वो करीब 2.6 करोड़ तक पहुंच सकता है। मतलब सीधा सीधा 60 लाख रुपए का फर्क। अब सोचिए जरा, 60 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक शानदार गाड़ी हो सकती है, घर का डाउन पेमेंट हो सकता है, या हो सकता है कुछ साल पहले रिटायर होने की आज़ादी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो एक्स्ट्रा 60 लाख कमाने के लिए मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव झेलने की हिम्मत है? क्योंकि ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, पर ज्यादा वोलेटिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि असली टेस्ट तो तब होता है जब मार्केट गिरता है। उस वक्त जो फैसला लिया जाता है वही लंबी रेस में जीत या हार तय करता है। क्या कोई घबराकर पैसा निकाल देता है या शांति से बना रहता है? फंड का चुनाव किसी के अपने स्वभाव से मैच करना चाहिए, वरना नुकसान होना लगभग तय है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। क्योंकि देखिए, कोई एक फंड सबके लिए सही नहीं हो सकता। ये किसी की उम्र, उसके लक्ष्य और सबसे जरूरी, वो कितना रिस्क आराम से ले सकता है, इस पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर कोई 25 से 35 साल का है जिसके पास अभी लंबा समय है, वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है। तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन शानदार काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई 35 से 45 के बीच है, जिस पर घर या गाड़ी की ईएमआई का बोझ है, तो उसके लिए शायद स्थिरता ज्यादा जरूरी होगी। तो उसके लिए लार्ज कैप और इंडेक्स का बैलेंस शायद बेहतर रहेगा। और जो लोग रिटायरमेंट के नजदीक हैं, उनके लिए तो एक ही मंत्र है, कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब अपनी जमा पूंजी को बचाना। उनके लिए एग्रेसिव फ्लेक्सी कैप से दूर रहकर लार्ज कैप या इंडेक्स फंड पर फोकस करना ही सबसे सही है। अच्छा, तो इन सारी बातों को मिला के कोई अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, आइए देखते हैं। यहां एक प्रो टिप है,
जरूरी नहीं कि किसी एक को ही चुना जाए। अक्सर सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी एक मिक्स होती है। सोचिए, पोर्टफोलियो की नींव को मजबूत करने के लिए 50% इंडेक्स फंड, ग्रोथ का बूस्ट देने के लिए 30% फ्लेक्सी कैप और स्टेबिलिटी की एक और लेयर के लिए 20% लार्ज कैप। एक बैलेंस तरीका। और हाँ, कुछ गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे पिछले साल के सुपरस्टार फंड के पीछे भागना, खर्चों पर ध्यान न देना या जरा सी घबराहट में फंड्स बदलते रहना। इन गलतियों से बच गए तो आधी जंग तो यूं ही जीत ली। तो आखिर में फैसला इन 4 सवालों पर आकर टिकता है। 1 मिनट रुककर इनके बारे में ईमानदारी से सोचिए। मैं कितना उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकता हूं? मेरा इन्वेस्टमेंट कितने साल का है? क्या मुझे फंड मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करना है? और क्या मेरे लिए कम लागत रखना जरूरी है? आपके जवाब ही आपको सही फंड तक पहुंचाएंगे। देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपके पास एक सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार है, लेकिन अगर उसे चलाने वाला ड्राइवर हर छोटे मोटे मोड़ पर घबराकर जोर से ब्रेक लगा दे, तो क्या वो कभी रेस जीत पाएगा? कभी नहीं। इन्वेस्टमेंट में वो ड्राइवर आप हैं। इसलिए याद रखिए, रिटर्न के नंबर से कहीं ज्यादा जरूरी आपका अपना टेम्परामेंट है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई एक बेस्ट फंड नहीं है जो सबके लिए काम करे। सबसे अच्छा फंड वो है जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे, जो आपके लक्ष्यों के साथ चले और जिसके साथ आप लंबे समय तक टिके रह सकें। तो अपनी रिसर्च कीजिए, खुद को समझिए और एक समझदारी भरा फैसला लीजिए।